स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आया है एक नया शो मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ और उसकी पहली रहस्य से भरी कहानी आप सुन रहे हैं यहाँ एक्सक्लूसिवली ऑन स्टोरी टोकरी ओरिजिनल्स। बच्चों, आज हम आपको एक खास कहानी सुनाएंगे। एक कहानी जो भारत के राजस्थान में मौजूद एक खूबसूरत किले की है जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। बहुत सालों पहले जब ये किला बना था तब यहाँ का माहौल एकदम शानदार था। किले की ऊंचाई और उसके सुंदर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर ने लोगों को हैरान कर दिया था। भानगढ़ किले की कहानी 17वीं सदी में शुरू होती है जब राजा माधव सिंह ने इसे बनवाया। ये किला ना सिर्फ धन और शक्ति का प्रतीक था बल्कि इसके हर एक पत्थर में राजपूत वंश की शान थी। लेकिन इस किले के पीछे छुपी एक रहस्यमयी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। भानगढ़ किले के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से 2 कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं जो स्थानीय लोगों में बहुत लोकप्रिय है। पहली कहानी है बाबा बालोनाथ नामक एक साधु की। भानगढ़ में किला बनाने से बहुत पहले ये जगह बाबा बालोनाथ के ध्यान का स्थल था। साधु ने किले के निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि किला या किले के अंदर बना कोई भी घर उसके घर से ऊंचा नहीं होगा और अगर किसी घर या किले की छाया उसके घर पर पड़ी तो किले का नाश हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई को बढ़ा दिया, जिससे साधु के घर पर छाया पड़ गई और उसके परिणाम स्वरूप उस किले और गांव का नाश हुआ। दूसरी लोकप्रिय कहानी है एक जादूगर की। नाम था उसका सिंघिया। कहा जाता है कि जादूगर सिंघिया भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्रेम कर बैठा। अब जादूगर था तो उसने सोचा कि वो अपने जादू से राजकुमारी का दिल जीत लेगा। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गईं, तो जादूगर ने उनके इत्र पर जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस शैतानी इरादे की खबर लग गई। उन्होंने गुस्से में उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वो जादू इतना शक्तिशाली था कि वो पत्थर लुढ़क गया और उसने जादूगर सिंघिया को ही कुचल दिया। उसके अंतिम समय में सिंघिया ने किले पर एक भयानक श्राप डाल दिया और कहा कि ये किला हमेशा उदासी में बसता रहेगा और इस किले के भीतर कोई जीवित नहीं बचेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मुगलों ने जब किले पर आक्रमण किया तो रत्नावती के साथ किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। उस श्राप का असर ऐसा था कि अगर कोई गांव वाला कोशिश करता कि एक छत बनाए तो वो अजीब तरीके से बिना किसी वजह के गिर जाती। साथ ही साथ वहां रहने वाले लोगों के कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सदियां बीतती गई और वक्त के साथ साथ भानगढ़ किला अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की वजह से मशहूर होता चला गया। इसके महल मंदिर धीरे धीरे बिखरकर खंडित होने लगे। श्राप का असर दिखने लगा। लोगों में ये मान्यता थी कि जो भी कोशिश करे किले को दोबारा बनाने की या फिर उसे सुधारने की, उसको भयानक परिणाम भुगतना पड़ता। और ये मान्यता आज भी बरकरार है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात को किले में आवाजें आती हैं, अजीब सी सिसकियां और खोई हुई हंसी की आवाजें आती हैं। इस किले से जुड़े कुछ भयानक किस्से भी सुनने को मिले हैं, जिसमें से एक काफी प्रचलित है। एक बार यात्रियों की एक टोली ने किले में रात बिताने का फैसला किया। वो अपने कैमरास और फ्लैशलाइट के साथ किले के अंधेरे हिस्सों में दाखिल हुए। जब रात आई, एक अजीब सा सन्नाटा सारे किले में फैल गया। तभी उन्होंने किसी के धीरे से हंसने और गाने की आवाज सुनी। वो लोग आवाज के पीछे गए और वो आवाज उन्हें ले गई रत्नावती के महल की ओर। लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर घुसे,
हंसी और संगीत एकदम बंद हो गया। उन पर एक सर्दी जैसी ठंडक छा गई और वो महसूस करने लगे कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें महल से बाहर धकेल रही है। डर से कांपते हुए वो तुरंत किले से भागे, ये वादा करते हुए कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे किस्सों ने और भानगढ़ किले के श्राप ने इसे भारत में एक ऐसी रहस्यमय जगह के रूप में मशहूर किया है जो इतिहास प्रेमी और आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। ये एक खास जगह है जहां इतिहास और अनोखा राज मिलकर बसते हैं। इस जगह में समय के गहरे राज हैं जो वहीं पुरानी दीवारों के अंदर बंद हो गए हैं। तो बच्चों, अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं तो खूब घूमें, बस याद रखें जब अरावली पहाड़ों के पीछे सूरज ढलता है तब भानगढ़ किले में जाने की गलती ना करें। ऐसी और रहस्य से भरी कहानियां सुनने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट storytokri.com पर। वहां मिलेगा आपको हमारा ब्रांड न्यू शो मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया में रहस्य की कमी नहीं है और हमारे पास कहानियों की। स्टोरी टोकरी पिछले 6 सालों में जाने कितने ही बच्चों के लिए नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का जरिया बना, जाने कितने ही बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज का सोर्स बना और जाने कितने ही बच्चों के दिल को अपनी कहानियों से छुआ। और ये सब हम आगे भी करते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप स्टोरी टोकरी के इस विजन को सपोर्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना सपोर्ट दिखाइए।